एक घना जंगल था जहां मोर अपनी नाच और रंग-बिरंगे पंखों से सभी का दिल जीत लेता था। जब भी बारिश होती, वह नाचता और जानवर तालियां बजाते। बंदर को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह सोचता, मैं इतना फुर्तीला हूँ, मजेदार करतब करता हूँ, फिर भी सब मोर की तारीफ करते हैं। एक दिन जब मोर नाच रहा था, बंदर ने शरारत में उसके पीछे पत्थर फेंका। मोर डरकर भाग गया। जानवरों को समझ आ गया कि बंदर को जलन हो रही है। मोर ने फिर कभी बंदर से बात नहीं की। बंदर भी चुप रहा। दोनों अब एक ही जंगल में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। और कबूतर दोनों मिलकर सड़क पर एक आम का पेड़ लगाते हैं। फिर आम के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और किसान पेड़ से आम को तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। यहाँ कबूतर आम के पेड़ की रखवाली करता है। तभी अचानक से सड़क पर एक गाड़ी आम के पेड़ को तोड़ देती है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक छोटा सा पौधा उगने लगता है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। गहरे जंगल में दो दोस्त टहल रहे थे, एक समझदार हाथी और एक चालाक लोमड़ी। रास्ते में उन्हें मिला शहद से भरा एक दड़ा। लोमड़ी ने धीरे से सारा शहद चट कर लिया और बोली, आपको तो डाइट करनी चाहिए। हाथी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। पर उसके मन में एक बात बैठ गई, अब खुद बनाऊंगा शहद। सुबह जल्दी उठना, पौधों को पानी देना, मधुमक्खियों का ध्यान रखना। हाथी ने हर दिन कुछ नया सीखा। कुछ ही हफ्तों में हाथी के पास थे दर्जनों शहद के जार। हर बूंद उसकी मेहनत की कहानी कह रही थी। अब वो वहीं बैठा था जहां एक दिन भूखा खड़ा था। आज सुकून से मीठा शहद चख रहा था। दूर से उसे देख रही थी लोमड़ी। आंखें नम थीं और दिल भारी। शांत गांव था जहां एक मेहनती किसान और उसका सबसे प्यारा दोस्त एक चालाक कबूतर मिलकर मूली की खेती किया करते थे। हर सुबह वो खेत में जाते, साफ मिट्टी से मूली निकालते और अपने सपनों की फसल को देख मुस्कुराते। फिर एक दिन आसमान अचानक बदल गया। बादलों के बीच से एक चमकदार यूएफओ नीचे उतरने लगा। किसान और कबूतर हैरान थे, पर डरने के बजाय वो जमीन पर खड़े रहे। और तभी उस रोशनी से निकलकर 4 विशाल गोरिल्ला जमीन पर उतरे। उनकी चाल भारी थी, नजरें गंभीर, लेकिन किसान ने बिना डरे उन्हें अपनी सबसे ताज़ा मूली खाने को दी। गोरिल्ला चौंके, फिर एक ने मूली चखी और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर तो सब गोरिल्ला हंसते हुए मूली खाने लगे, जैसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार कुछ इतना स्वादिष्ट चखा हो। किसान और कबूतर उन्हें देखते रहे, संतुष्टि से भरे हुए। थोड़ी देर बाद एक गोरिल्ला किसान के पास आया और उसे एक जादुई पेड़ का पौधा दे गया। वो पौधा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। फिर सब गोरिल्ला अपनी यूएसओ में लौटे और आकाश की ओर उड़ चले। किसान और कबूतर नीचे रह गए। सुबह थी। एक सफेद बिल्ली अपनी लकड़ी के घर की खिड़की के पास बैठी थी। वो ऊन से एक छोटा सा लाल स्वेटर बुन रही थी। कमरे में चूल्हा जल रहा था, गर्माहट थी और बाहर हवा में सूखे पत्ते उड़ रहे थे। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। एक बूढ़ा तोता पत्ते झड़े पेड़ की टहनी पर बैठा कांप रहा था। उसके पंख झड़ चुके थे और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। बिल्ली बिना एक पल गंवाए उठ खड़ी हुई। वो अपने मुंह में एक छोटा रंग बिरंगा कंबल लेकर बाहर भागी। सर्द हवा तेज थी, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। उसने धीरे से वो कंबल तोते को ओढ़ाया और पहली बार उस बूढ़े तोते ने राहत की एक सांस ली। बिल्ली उसे अपने घर ले आई, हीटर के पास एक छोटा बिस्तर बनाया और गर्म दूध में शहद मिलाकर उसके सामने रख दिया। तोते की आंखों में अब हल्की सी चमक थी। कुछ दिनों में वो थोड़ा बेहतर हो गया। बिल्ली ने उस पंख को उठाया और बगल में रखा अधबुना स्वेटर देखा। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कभी कभी किसी को थामना नहीं होता, बस उसे उसकी आखिरी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी देना होता है। जैसा दिखने वाला बंदर जो सुबह सुबह दूध बेचने जा रहा है, एक गांव में रुकता है और मोटरसाइकिल के नीचे उतरता है। दूध के ड्रम से 1 लीटर की नाप से दूध निकालता है, बाल्टी में डाल देता है और यह बाल्टी एक आदमी को दे देता है। ये आदमी अपने घर ले जाता है, दूध से चाय बनाता है। चाय बहुत स्वादिष्ट बनती है। कुर्सी पर बैठकर चाय पीता है।
वह बंदर दूध बेचने आगे चला जाता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।